बच्चों, आप लोगों को आज के इस हिंदी कालांश में स्वागत और अभिनंदन। झांसी की रानी प्रसंग के पहले भाग में हमने जाना था कि मोरपंथ तांबे की बेटी मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई थी। शादी के बाद मणिकर्णिका यानी मन्नू झांसी की रानी कहलाने लगी। शादी के कुछ साल बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह बालक अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था कि चल बसा। महाराज गंगाधर राव इस धक्के को सहन नहीं कर सके और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अपना अंत समय नजदीक जानकर महाराज ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया ताकि झांसी की गद्दी का वारिस ना रहने पर अंग्रेज उसे हड़प ना कर जाएं। बालक का नाम था दामोदर राव गंगाधर राव। इसके कुछ दिन बाद महाराज गंगाधर राव का देहांत हो गया। झांसी में शोक के बादल छा गए। महाराज का देहांत होते ही अंग्रेजों को झांसी पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। उन्होंने महाराज द्वारा गोद लिए बालक को उनका वारिस स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। सन 1857 में देश में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। कानपुर विद्रोहियों का गढ़ था। नाना साहब उनके नेता थे। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। झांसी की छावनी के सिपाहियों ने अपने कुछ अंग्रेजों अफसरों को मार डाला। यह देख बचे कुचे अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चों को रानी के पास भेज दिया। पर जब शहर में भी विद्रोह फैल गया तब वे अपने स्त्री बच्चों को लेकर किले में चले गए। विद्रोहियों ने किला घेर लिया। तब अंग्रेजों ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे बाहर आए सिपाही उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। महारानी को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब रानी ने झांसी का शासन संभाल लिया। लगभग 10 महीने तक रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर राज किया। अंग्रेजों के मन में यह बात बैठ गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों से मिली हुई है। अतः उन्होंने अपने अनुभवी सेनापति ह्वेरोज को झांसी पर आक्रमण करने भेजा। ह्वेरोज ने एक विशाल सेना लेकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के इस आक्रमण से लक्ष्मीबाई घबराई नहीं। 2-4 दिनों में ही उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने का प्रबंध कर लिया। उनकी प्रजा और सेना ने उनका पूरा साथ दिया। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर स्वयं युद्ध की तैयारियां को देखती थी। झांसी की स्त्रियां भी अपनी रानी के साथ कमर कसकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। तोपों की मार से झांसी नगर का परकोटा जगह जगह टूटने लगा। रानी पूरे 12 दिन तक साहस के साथ अंग्रेजी सेना का सामना करती रही। अंत में अंग्रेजी सेना झांसी में घुस पड़ी। उसने मारकाट और लूटपाट मचा दी। अब रानी ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने कुछ साहसी सैनिकों के साथ अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज सैनिक उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। उनमें इतना साहस न था कि
वे रानी को पकड़ सके। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची। कालपी में राव साहब और तात्या टोपे बड़ी भारी सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। रानी का पीछा करते हुए युवराज भी कालपी पहुंचा। घमासान युद्ध हुआ, परंतु रानी यहाँ से भी बच निकली। अब राव साहब और रानी ग्वालियर की ओर चल दिए। तात्या टोपे ने पहले से ही ग्वालियर की फौज को अपनी ओर मिला लिया था, इसलिए साधारण सी लड़ाई के बाद उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। ये लोग अभी सांस भी न ले पाए थे कि युवराज की फौज ने ग्वालियर को भी आ घेरा। दूसरे अंग्रेज सेना अधिकारी भी अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर आ पहुँचे। अब रानी ने समझ लिया कि यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है। पहले 2 दिन की लड़ाई में रानी का घोड़ा घायल हो गया था, इसलिए रानी को एक दूसरा घोड़ा लेना पड़ा। रानी शत्रुओं पर टूट पड़ी। राव साहब और तात्या टोपे दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। रानी चाहती थी कि सब मिलकर अंग्रेजों के मोर्चों को उखाड़ दे, इसलिए वे अंग्रेजी सेना को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। घमासान लड़ाई हुई। रानी के साथी एक एक कर कटने लगे। रानी का घोड़ा उन्हें एक और ले भागा। पीछे पीछे रानी के खून के प्यासे सैनिक थे। एक नाल पर जाकर रानी का घोड़ा अड़ गया। रानी ने बहुत प्रयत्न किया कि घोड़ा नाला पार कर जाए, पर वह ऐसा अड़ा कि बढ़ने का नाम ही न लिया। इतने में एक अंग्रेज सैनिक ने रानी को आ घेरा। उसने रानी के सिर पर वार किया। इससे रानी के सिर और एक आंख पर गहरी चोट आई। रानी के सेवक ने उस अंग्रेज सैनिक को एक ही बार में समाप्त कर दिया। तब तक रानी के अन्य सिपाही और सेवक भी वहां आ पहुंचे। रानी की यह दशा देख वे बहुत दुखी हुए। रानी ने उनसे कहा, देखना शत्रु मेरे शरीर को हाथ ना लगा पाए। रानी के सेवक उन्हें पास ही एक साधु की कुटी में ले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले कि अंग्रेज सैनिक वहां पहुंचते, साधु ने अपनी कुटी की घास फूस और लकड़ियां डालकर उनकी चिता में आग लगा दी। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए रानी ने अपने प्राण निछावर कर दिए। ना तो रानी लक्ष्मीबाई के पास बड़ी सेना थी और ना कोई बहुत बड़ा राज्य, फिर भी इस स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता उन्होंने दिखाई, उसकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है। अपने बलिदान से रानी ने सिद्ध कर दिया कि समय पड़ने पर भारतीय नारी भी शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती है। ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लक्ष्मी, झांसी की